बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्या पाठ हुआ? अच्छा। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील गृहधीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे श्रद्धेय प्रीतम जी एवं घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलजुल कर दादी माता के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ उस जीवात्मा के परम कल्याण के लिए यह संतमत सत्संग का आयोजन किया गया है। इस संतमत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया।
तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। कहा भी गया है रामायण का आदि उत्तर का अंत पढ़े पंडित बूझे संत। रामचरितमानस तो बहुत लोग पढ़ते हैं, लेकिन उसमें जो ज्ञान और ध्यान की जो बात है कोई संत ही समझते हैं और उसको समझाते हैं। यह तो मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर कम नहीं है, बल्कि हम पर विशेष है कि हमको आप लोगों का दर्शन हो रहा है। गुरु महाराज की कृपा आप लोगों पर कम नहीं है, हम पर विशेष है, जो कि हमको आप लोगों का दर्शन हो रहा है। मैं गुरु महाराज को सत सत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गुरु महाराज की कृपा किसी पर कम नहीं होती है, हमेशा विशेष ही होती है। इसलिए ज्ञान की बात को समझना चाहिए कि ज्ञान क्या है, ज्ञान कहाँ छुपा हुआ है। शास्त्रों में तो ज्ञान की बात भरी पड़ी हुई है, लेकिन शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान नहीं होता है। भगवान श्री राम ऐसा क्यों कहते? अगर शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान हो जाता तो भगवान श्री राम ने मुक्ति को उपनिषद में हनुमान जी से कहा। क्या कहा? कि हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। कि हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ, तुम अत्यंत प्रयत्नशील होकर अपने भीतर के अंतर ज्योति की खोज करो। भगवान ने क्या कहा? बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथे वृथेव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। मतलब बहुत से शास्त्रों को कथाओं को पढ़ने से गढ़ने से क्या लाभ, तुम अत्यंत प्रयत्नशील होकर अपने भीतर के अंतर ज्योति की खोज करो। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही अपने भिक्षुओं से। अपो दीपो भवः, यह भिक्षुओं अपना दीपक आप बनो। कोनो हासो किम प्रश्नेन नित्यं प्रज्वलिते संति अंधकारेण ओ नद्दा पदीपम न गवे असस्त। अर्थात हंसी कैसी, खुशी कैसी, यह पूरा विश्व, यह सारा संसार कामनाओं की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। हे भिक्षुओं, तुम अंधकार में पड़े हुए हो, अपने भीतर के दीपक की खोज करो। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही, जो बात प्रभु श्री राम ने कहा, यही बात संत क्राइस्ट ने भी कहा। शरीर का दीपक आंख है, अगर तेरी आंखें एक हो जाए तो तेरा संपूर्ण शरीर उजियारा होगा, और यदि तेरी आंखें बुरी हो तो तेरे संपूर्ण शरीर में अंधकार का राज्य कायम रहेगा। जो ज्योति तुझ में है वह यदि अंधकार में है तो सोच कि वह अंधकार का साम्राज्य कितना बड़ा होगा। इसीलिए अपनी आंखों को एक कीजिए, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी में आया। एक बार वेदव्यास जी महाराज के पास दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर दोनों आए मिलने के लिए। दुर्योधन ने कहा कि गुरुदेव, आप यह बतलाइए कि हम दोनों भाइयों में क्या अंतर है, कि हम दोनों भाइयों में क्या अंतर है। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि इसके पहले तुम दोनों भाइयों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या कहिए गुरुदेव? तो धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि धर्मराज, तुम जाओ धरती पर से किसी बुरे आदमी को खोज कर मेरे पास लाओ। अब दुर्योधन को कहते हैं, दुर्योधन तुम भी जाओ धरती पर से किसी अच्छे आदमी को खोज कर मेरे पास लाओ। दोनों भाई चल दिए। धर्मराज युधिष्ठिर पूरी धरती छान लिए, लेकिन उनको कहीं एक भी बुरा आदमी नहीं मिला, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा थी किसी बुरे आदमी को लाने की। धर्मराज युधिष्ठिर जिससे भी मिलते उसके भीतर उनको कुछ न कुछ अच्छाई ही दिखाई देती थी।
पूरा धरती ढूंढ लिए, लेकिन कहीं एक भी बुरा आदमी उनको नहीं मिला। बेचारे धर्मराज युधिष्ठिर खाली हाथ गुरु महाराज के पास आए। और उधर दुर्योधन पूरा धरती छान लिया, लेकिन कहीं एक भी अच्छा आदमी उसको नहीं मिला। जिससे भी वह मिलता, जिससे भी बात करता, उसके भीतर में उसको कुछ न कुछ बुराई ही नजर आती थी। इसलिए वह भी खाली हाथ आया, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा थी कि किसी अच्छे आदमी को लाने के लिए न उसको अच्छा मिला, धर्मराज युधिष्ठिर को न बुरा मिला। दोनों भाई खाली हाथ गुरु महाराज के पास आए। और जब खाली हाथ गुरु महाराज के पास आए तो गुरु महाराज कहते हैं, क्या बात है जी, तुम दोनों खाली हाथ आया। धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने तुमसे क्या कहा था कि धरती पर से किसी बुरे आदमी को मेरे पास लाना है, क्या बात है, खाली हाथ क्यों आए? तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, गुरुदेव क्या बतलाऊं, मैंने पूरी धरती छान लिया, लेकिन एक भी हमको बुरा आदमी नहीं मिला। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल देखा आपना मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि गुरुदेव मैं जिससे भी मिलता उसके भीतर हमको कुछ न कुछ अच्छाई ही नजर आती थी। क्या अच्छा, ठीक है। तब दुर्योधन, क्या बात है, तुम भी खाली हाथ आए? कहा, गुरुदेव क्या बतलाऊं, आपकी आज्ञा थी धरती पर से किसी अच्छे आदमी को लाने की, हमको कोई अच्छा मिला ही नहीं। हम जिससे भी मिलते उसके भीतर हमको कुछ न कुछ बुराई ही नजर आती थी, इसलिए हम भी आपके पास खाली हाथ आ गए। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, दुर्योधन तुम दोनों भाइयों में यही अंतर है, तुम दोनों भाइयों में यही अंतर है। देखो, एक तो तुम्हारा भाई है धर्मराज युधिष्ठिर, वो जिससे भी मिला उसको किसी के भीतर में बुराई नहीं, सबके भीतर में कुछ ना कुछ अच्छाई ही नजर आई, क्योंकि यह बुराई को नहीं देखता है, यह अच्छाई की ओर देखता है। क्यों? क्योंकि इसकी दृष्टि अच्छी है, इसकी दृष्टि पवित्र है, इसीलिए यह किसी की बुराई को देख ही नहीं सकता है। जब हम किसी की अच्छाई को नहीं देख सकते तो उसकी बुराई देखने का भी हमको अधिकार परमात्मा ने नहीं दिया है। और सुनो, तुम्हारी दृष्टि बुरी है, तुम्हारी दृष्टि बुरी है। तुम जिससे भी किसी से मिलते हो तो तुमको उसके भीतर कुछ न कुछ अवगुण ही नजर आता है, दुर्गुण ही नजर आता है, इसलिए तुमको कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला। इसलिए अपनी दृष्टि को ठीक करो। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि पवित्र हो जाएगी उस दिन सारा संसार ही तुमको अच्छा नजर आएगा। इसलिए हमें अपनी दृष्टि को पवित्र रखना है। इसीलिए गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, एक दृष्टि करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। सज्जन दुर्जन जो चली आवे, एक ही दृष्टि निहार। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं होगी, खुदा का दीदार होना तो बहुत दूर की बात है, खुदा के नूर का भी दीदार होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा, कोनो हासो किम प्रश्नेन नित्यम प्रज्वलिते संति अंधकारेण ओ नद्दा पदीपम न गवे असस्त। अर्थात हंसी कैसी और खुशी कैसी? अरे यह सारा संसार कामनाओं की आग में, ईर्ष्या द्वेष की आग में, विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। हे भिक्षुओं, तुम अंधकार में पड़े हुए हो, अपने भीतर के दीपक की खोज करो। उस दीपक का दर्शन कब होगा? जबकि हमारी दृष्टि एक हो जाएगी। इसीलिए अभी हम लोग संत कबीर साहब की वाणी को सुन रहे थे, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, क्या तू सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लागरी, चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन रागरी, दो कर जोरी शीस चरणन दे, भक्ति अचल बर मांगरी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी, मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। कितना अच्छा पद था, कितना अच्छा। कबीर साहब कहते हैं, बड़े उच्च कोटि के संत जगत के सम्राट हो गए। अब इसकी व्याख्या सुनिए, बहुत गंभीर रहस्य भरा हुआ। मेरी सूरत सुहागिनी जागरी। अभी हमारी सूरत जगी हुई नहीं है, सोई हुई है। क्यों?
गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, क्या लिखते हैं, मोह निशा अज्ञानता रूपी रात्रि में सब जीव सोया हुआ है और नाना प्रकार का स्वप्न देख रहा है। क्या, जो 10 20 50 भय सत होए हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरबहु कोटि, धरापति होने की चाह जगेगी, धरती पतालहु राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में है। यही हम लोग स्वप्न देख रहे हैं कि मेरे पास 10 रुपया है तो 20 हो जाए, 20 है तो 50 हो जाए, 50 है तो 100 हो जाए, 100 है तो 1000 हो जाए, 1000 है तो लाख हो जाए, लाख है तो करोड़ हो जाए, अरब खरब हो जाए, धरती का राज्य मिल जाए, उससे भी संतोष नहीं, वह स्वर्ग का मिल जाए, वैकुंठ का मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी तृष्णा बुझने वाली नहीं है। धरती पतालहु राज करो, तृष्णा अधिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। जब तक संतोष रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, यह तृष्णा रूपी आग बुझने वाली नहीं है। तृषा बुझ नहीं सकती, जो है इच्छाओं का दास, सागर नदियां पी गई, फिर भी बुझी नहीं प्यास। यही हम लोग अज्ञानता रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और यही सब लोग स्वप्न देख रहे हैं। संत कबीर साहब ने कहा, ऐसी दीवानी दुनिया रे, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा, हम पे कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए जी, कोई करावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई रीजे जी, साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पतीते जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, इन अंधों को क्या कीजिए जी। कोई मांगने वाला नहीं। क्यों? हम लोग अज्ञानता रूपी रात्रि में सोए हुए हैं और यही सब स्वप्न देख रहे हैं, तो मांग यही सब ना होगा। इसीलिए कहा, मोह निशा सब सोवनिहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। लेकिन इसी संसार में, इसी मोह रात्रि में कोई जोगी बिरले योग करते करते जग जाते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच योगी। वे परमार्थी होते हैं, प्रपंचों के त्यागी होते हैं, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन सभी प्रकार के विषयों से मन में वैराग्य हो जाएगा, उसी दिन यह जीव जगेगा। वैराग्य कब होगा? जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे। जब तक हम अंधकार से प्रकाश मंडल में नहीं जाएंगे, वैराग्य होने वाला पूरा वैराग्य। अभी का वैराग्य क्या है? अभी वैराग्य होगा क्षण भर में, वैराग्य खत्म। सत्संग में आएंगे वैराग्य होगा, संसार में जाएंगे राग होगा, फिर संसार में जाएंगे राग होगा, सत्संग में आएंगे वैराग्य होगा। अभी हम कुछ सुना रहे हैं वैराग्य की बात, तो मन में वैराग्य हो रहा है। यहाँ से सुन के हॉल के बाहर निकलेंगे, राग रागिनी की बात सुनेंगे, राग आ जाएगा, फिर विराग, फिर राग। तो ये स्थिर रहने वाला नहीं है। जबकि आप साधन करेंगे, मतलब सुनी हुई बात का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और अपने जीवन में उतार करके जब निधि ध्यासन करेंगे, अब भीतर में जब कुछ अनुभूति की प्राप्ति होगी, जब यह सूरत अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएगी, तब पूर्ण वैराग्य होगा। क्यों? संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना, अब भूल भ्रम हर बार। जब तक इस नगर में रहेंगे, अंधकार रूपी नगर में, भूल होगा, भ्रम होगा, कभी झूठो बोलेंगे, कभी सच भी बोलेंगे, कभी मन में वैराग्य होगा, कभी राग आएगा, तो भूल भ्रम हर बार। इसलिए खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इसलिए 9 द्वार को छोड़ो, 10वें द्वार में प्रवेश करो, तब पूर्ण वैराग्य आएगा, अब पूर्ण वैराग्य आएगा। इसी को संत कबीर साहब कहते हैं, जानिए तब ही जीव जग जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। संत कबीर साहब ने कहा, मेरी सूरत सुहागिनी जागे, तब यह सूरत जगेगी। एक बड़े उच्च कोटि के ऋषि हो गए, मैत्रेय ऋषि, उनकी वाणी में आया। वे क्या कहते हैं?
उनकी वाणी में आया, उनकी एक स्त्री थी, ब्राह्मणी थी, ठीक है ना। और वे जो ब्राह्मण देवता थे, न पूजा करते थे, न पाठ करते थे, न तीर्थ करते थे, न व्रत करते थे, न जप करते थे, न तप करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। तो जब वह अपने पड़ोसिन के यहाँ जाती, उनकी स्त्री, तो सभी पड़ोसिन कहते थे तुम्हारे स्वामी कैसे ब्राह्मण हैं, न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न हवन करते हैं, न यज्ञ करते हैं, कैसे ब्राह्मण हैं। बार बार एक ही बात सुनते सुनते वह तंग आ गई। तंग आकर के अपने पति के पास आके रोने लगी और कहने लगी स्वामी आप कैसे ब्राह्मण हैं, आप न पूजा करते हैं, न पाठ करते हैं, न जप करते हैं, न तप करते हैं, न हवन करते हैं, न यज्ञ करते हैं, आप कैसे ब्राह्मण हैं। जितनी पड़ोसिन है सब हमको ताना मारती है। तब ये ब्राह्मण देवता कहते देवी सुनो, तुम हमको संध्या वंदन करने के लिए कह रही हो ना, कि आप संध्या वंदन क्यों नहीं करते। तो सुनो, संध्या वंदन कितना समय होता है। एक होता है सूर्य निकलने के पहले, दूसरा होता है सूर्य निकलने के बाद, और तीसरा होता है सूर्य ढलने के बाद। लेकिन मेरे भीतर का सूर्य ऐसा है, वह न तो उगता है न डूबता है। और जो उगे नहीं डूबे नहीं, तो मैं संध्या वंदन कैसे करूं। क्योंकि उगे सो उठवे, जामे सो मरी जाए, चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुम्हलाए। मतलब जो उगता है वह डूब जाता है, उगे सो उठवे, जामे सो मरी जाए। बच्चे का जन्म होता है, एक दिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उगे सो उठवे, जामे सो मरी जाए, या चुनिए सो ढही पड़े। लोग बड़े बड़े आलीशान भवन बनाते हैं, लेकिन एक दिन वह मकान ध्वस्त हो जाता है। अब फूले सो कुम्हलाए, गार्डन में, बाग में, बगीचे में, उपवन में रंग बिरंग के सुमन खिलते हैं, फूल खिलते हैं, लेकिन शाम होते ही वह मुरझा जाता है। लेकिन मेरे भीतर का सूर्य ऐसा है कि वह न उगता है न डूबता है। अब तुम ही बतलाओ देवी, मैं संध्या वंदन कैसे करूं। मृता मोहमयी माता, जातो बोधमया सुतः, सूत कद्यो संप्राप्तो, कथम संध्यामुपास्महे। मतलब मेरे भीतर की जो अज्ञानता रूपी माता है वह मर गई, और ज्ञान स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। अब तुम ही बतलाओ मैं संध्या वंदन कैसे करूं। अज्ञानता रूपी माता मर गई। यह अज्ञानता क्या है, यह है अंधकार। क्योंकि अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है, अब प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान कहाँ होता है, प्रकाश में, और अंधकार में ज्ञान होता है। तो अंधकार अज्ञानता का प्रतीक है, अब प्रकाश ज्ञान का प्रतीक है। तो मृता मोहमयी माता, जातो बोधमयः सुतः, सूत कद्यो संप्राप्तो, कथम संध्यामुपास्महे। हे देवी, मेरे भीतर की अज्ञानता रूपी अंधकार रूपी माता मर गई, और ज्ञान स्वरूप प्रकाश स्वरूप पुत्र का जन्म हुआ। यही दो छुतक हो गया। अब जब छुतक हो ही गया, तो मैं पूजा पाठ हवन जप तप संध्या वंदन कैसे करूं। जब छुतक होता है तो लोग पूजा पाठ बंद कर देता है। तो देवी हमारे लिए भी यही दो छुतक हो गया। छुतक क्या हो गया, एक का मृत्यु हुआ और दूसरे का जन्म हुआ। मृत्यु किसका हुआ, मरा कौन, अंधकार का नाश हुआ, और ज्ञान रूपी पुत्र का जन्म हुआ। तो घर में दो बार छुतक होता है, जब किसी का जन्म होता है तब, और जब किसी की मृत्यु होती है तब। तो यहाँ भी जन्म हुआ है और मृत्यु हुई है। मृत्यु किसका हुआ है, अंधकार रूपी माता का, और जन्म किसका हुआ है, प्रकाश स्वरूप ज्ञान स्वरूप पुत्र का। यही दो छुतक हो गया। अब तुम ही बतलाओ मैं संध्या वंदन कैसे करूं। फिर कहते हैं हे देवी सुनो, हृदय आकाशे चिदादित्य सदा भासति भासति नास्तमेति न चोदयति, कथम संध्यामुपास्महे। मेरे हृदय रूपी आकाश में ज्ञान रूपी सूर्य, चैतन्य रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है। मेरे हृदय रूपी आकाश में चेतन रूपी सूर्य बराबर उगा रहता है, न तो वह डूबता है न उगता है, बराबर निकला हुआ ही रहता है। अब तुम ही बतलाओ मैं संध्या वंदन कैसे करूं। असंशयवतां मुक्तिः संशयाविष्ट चेतसाम न मुक्ति जन्म जन्मांतो तस्माद् विश्वासमाप्नुयात्। हे देवी, असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है, असंशय वाले को ही मुक्ति मिलती है। संशय वाले को कई जन्मों में भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विश्वास प्राप्त करना चाहिए। क्या
क्या विश्वास प्राप्त करना चाहिए? तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं एक मिमादित्यम यद गुरुर्वाक्य निश्चितम एतदेकांतमित युक्तम न मठो न वनांतरम, कि वह परमात्मा एक है, वह अद्वितीय है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। ऐसा गुरु के महावाक्य पर जिसको विश्वास हो गया, उसे एक पवित्र आसन पर, एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर उस प्रभु को पाने के लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि वह बाहर में मिलने वाला नहीं है। वह जब भी मिलेगा हमारे भीतर में मिलेगा। इसलिए हे देवी, कर्म त्यागा नन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु संधो जीवात्मोरेक्यम संन्यासः परिकीर्तितः, कि कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से ही कोई सन्यासी होता है। कोई खूब नदानुसंधान का दीक्षा ले लो, वह सन्यासी नहीं हो जाएगा या ज्ञानी नहीं हो जाएगा। क्या कहते हैं? कर्म त्यागा नन संन्यासो न प्रेक्षोचारणेन्तु, कर्म का त्याग संन्यास त्याग नहीं कहलाता है, और न ही सन्यासी के दीक्षा मंत्र से कोई सन्यासी होता है, बल्कि संध्याओं की उपासना में जीवात्मा और परमात्मा का मिलन होना, एकता होना, यही असली सन्यास है। बमनाहार बधस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकार संन्यास परिकीर्तितः, जो सभी प्रकार की कामनाओं को वमन के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का सन्यास पर अधिकार है। जो सभी प्रकार की कामनाओं को वमनाहार बधस्य भाति सर्वेशनादिषु तस्याधिकार संन्यास त्यक्त देहाभिमानी न, मतलब जो सभी प्रकार की कामनाओं को वमन के समान, मतलब कै के समान त्याग करता है, जिसने कि इस देहाभिमान का भी परित्याग कर दिया है, उसी का सन्यास पर अधिकार है। यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत, सभी प्रकार के विषयों से मन में जब भी वैराग्य हो जाए, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। प्राकारांतर में संन्यास धारण करने से निश्चित एक दिन उसका पतन होगा। सभी प्रकार के कामनाओं से जब भी मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाए, समझिए विषय वस्तु को। मैत्रेय ऋषि क्या कहते हैं? यदा मनसि वैराग्यम जातम सर्वेषु वस्तुषु तदेव संन्यसेद विद्वान् अन्यथा पतितो भवेत, सभी प्रकार की कामनाओं से मन में जब भी वैराग्य उत्पन्न हो जाए, तभी विद्वान को संन्यास धारण करना चाहिए। सभी प्रकार की कामनाओं से मन में वैराग्य कब उत्पन्न होगा? जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे। जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे, तब ही सभी प्रकार की कामनाओं से मन में वैराग्य होगा, और जब तक हम अंधकार में रहेंगे, सभी प्रकार की कामनाओं से मन में वैराग्य उत्पन्न होने वाला नहीं है। इसको लिख लीजिए। इसीलिए तो संत राधा स्वामी जी महाराज ने कहा, क्या सखी क्यों देर लगाई चटक चढ़ो नौ द्वार, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। 10वें द्वार में जाना पड़ेगा, तभी सभी प्रकार के विषयों से मन में वैराग्य होगा। यही बात तो भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। जिस दिन यह जीव जगेगा, जगेगा क्या? अभी हम जगे हुए हैं, अभी हम सोए हुए हैं, मतलब अभी हम अंधकार में, अंधकार में लोग सोया रहता है। और जगेंगे कब? जब अंधकार से हम प्रकाश मंडल में चले जाएंगे, तभी यह सूरत सुहागिन होगी। अभी सूरत तो सुहागिन नहीं है, सोई हुई है। अभी सूरत सुहागिन है, जिस दिन यह सूरत जगेगी सुहागिन हो जाएगी, जग जाएगी। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, मेरी सूरत सुहागिन जागरी। तो जब हम अंधकार से प्रकाश मंडल में जाएंगे तब जगेंगे। अभी हम जगे हुए नहीं हैं, अभी सोए हुए हैं। और जब जगेंगे तब क्या होगा? सभी प्रकार के विषयों से मन में वैराग्य हो जाएगा। तो जानिए तब ही जीव जब जागा, और जब सब विषय विलास विरागा। तब देखिए कैसा वैराग्य आएगा। वह वैराग्य मिटने वाला नहीं है, उथल पुथल होने वाला नहीं है, प्रबल वैराग्य होगा। इसलिए मैत्रेय ऋषि कहते हैं, द्रव्य आर्थम नन वस्त्रार्थम इह प्रतिष्ठार्थ में हुआ तदेव संन्यसे दुभय भ्रष्ट, मतलब जो अन्न के लिए, वस्त्र के लिए, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए संन्यास धारण करता है, वह उभय संसार और परमार्थ से भ्रष्ट होकर कभी भी मुक्ति को प्राप्त
नहीं कर सकता है। इसलिए अपने को जगाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो मैत्रेय ऋषि ने कहा उत्तमा आत्मचिंतेय, मध्यमम शास्त्र चिंतनम, अधम मंत्र चिंता, च तीर्थ भ्रांति धमाधम। इसके लिए तत्व का ध्यान करना पड़ेगा, तत्व का चिंतन करना पड़ेगा। इसी को उत्तम ध्यान कहा गया। शास्त्र का चिंतन करना मध्यम ध्यान कहा गया, मंत्र का चिंतन करना अधम कहा गया, और तीर्थ का भ्रमण करना अधमाधम, मतलब नीच से भी नीच कहा गया। अंत में उन्होंने कहा पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जनन भोग करी मुमुक्षुः तस्माद्यति स्वहृदयार्चारण में कुर्यात् बाह्याचरणम परिहरेद पुनर्भवाय। मतलब पाषाण मतलब पत्थर, लोहा, मणि, मिट्टी की मूर्ति इत्यादि की पूजा करने से मोक्षार्थी को पुनः बार बार भोग जन्म की प्राप्ति होती है। इसीलिए यति को चाहिए कि मतलब मुमुक्षु को चाहिए कि अपने हृदय का पूजन करे, अपनी आत्मा का पूजन करे, बाह्य पूजन से अपने को खूब बचा करके रखे। अगर वह जगना चाहता है, अपनी सूरत को जगाना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहता है, तो वहां पर ध्यान लगाए जहां की यह जीवात्मा की बैठक है आज्ञा चक्र 10वें द्वार में। क्योंकि वहां ध्यान लगाने से सब कुछ मिल जाता है, सब का फल, सभी देवी देवताओं का पूजा का जो फल है, वहां केवल जो ध्यान लगाएगा सब देवी देवताओं का, सब तीर्थ व्रत का, सब पूजा का, सब यज्ञ का, सब हवन का, सब जप तप, सब का फल वहां ध्यान लगाने से मिल जाता है। इसीलिए भगवान शिव जी ने माता पार्वती से कहा यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वे तानि सर्वाणि सूत्रा में दज ज्ञानाद भवंती ही। हे देवी, पंच चक्रों का जो जो फल मैंने तुमको कहा वह समस्त फलों की प्राप्ति केवल आज्ञा चक्र कमल नयन का ध्यान करने से साधक को मिल जाता है। अब क्या चाहिए? यही तो संत कबीर साहब कहते हैं मेरी सूरत सुहागिनी जागई, क्या तुम सोवत मोह नींद में। अज्ञानता रूपी रात्रि में तुम क्यों सो रही है? क्या तुम सोवत मोह नींद में, उठी के भजनिया में लाग रही। मतलब ब्रह्म बेला में उठी। यहाँ भजन करने से मतलब खूब भजन मत गए, भजन का मतलब यहाँ ध्यान है। उठी के भजनिया में लाग, मतलब ब्रह्म बेला में उठ करके ध्यान कीजिए, उठी के भजनिया में लाग। कैसा भजन कीजिए, कैसा ध्यान कीजिए? कहते चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, उठत मधुर धुन राग। चित्त से ऐसा ध्यान कीजिए, ऐसा ध्यान कीजिए, अपरा प्रकृति को पार कर जाइए, जड़ मंडल को पार कर जाइए। और जब जड़ मंडल को हमारा चित्त, हमारी सूरत पार करेगी, तब उठत मधुर धुन रागरी। वह मधुर धुन कैसा है? हमारे परमाराध्य ने कहा है अस्फोट वही, उदगीत वही, ब्रह्म नाद शब्द ब्रह्म ओम वही, अति मधुर अप्रणव ध्वनि धार वही, है परमात्म प्रतीक वही है मधुर ध्वनि। वह ध्वनि की अनुभूति कहाँ होगी? जड़ मंडल में नहीं, प्राप्त प्रकृति में। जो अपराप्त प्रकृति को पार करके प्राप्त प्रकृति में जाएगा, जब जड़ के सब आवरण इस जीवात्मा पर से उतर जाएगा, वही सूरत उस मधुर धुन को श्रवण करेगी। उठत मधुर धुन रागरी। तो चित्त से शब्द सुनो श्रवण दे, और उठत मधुर धुन रागरी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दो कर जोड़ी शीश चरणन दे। वहां सूरत की चढ़ाई कैसे होगी? उस प्राप्त प्रकृति में सूरत कैसे प्रवेश करेगी? उस मधुर धुन का श्रवण कैसे करेगी? सूरत के कान से। लेकिन कैसे? इसके लिए दो कर जोड़ी, मतलब दृष्टि की दोनों धारों को पहले एक करना पड़ेगा। दो कर जोड़ी शीश चरणन दे, अब भक्ति अचल वर मांगरी। कर मतलब किरण, दृष्टि की दोनों धारों को जोड़कर एक बिंदु पर अपने मन को अस्थिर करना पड़ेगा। भीतर में दिया जलाना पड़ेगा, दीपक जलाना पड़ेगा। संत पलटू साहब की वाणी में आया, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिन रोगन बिन बाती, 6 ऋतु 12 मास, रहे जरत दिन राती। सतगुरु होए जो ताही की नजर में आवे, बिन सतगुरु नाही कोई वाके दर्शावे। निक से एक आवाज चिराग की ज्योति माही, अरे ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। पलटू, अरे जो कोई सुने ताका पूरा भाग, उल्टा कुआं गगन में, 30 में जरे चिराग।
तो पहले अंधकार से प्रकाश मंडल में जाना पड़ेगा। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, दो कर जोरी शीश चरणम दे। जो दृष्टि की दोनों धारों को एक करके एक बिंदु पर अपने को प्रतिष्ठित करते हैं, तो वहां ब्रह्म ज्योति का प्रकाश होता है, अंधकार का दमन हो जाता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है, मोह भाग जाता है। और उस मोह में, उस अंधकार में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी जो उल्लू है, वो सब इधर उधर छिप जाता है, सब छिप जाता है। तब दो कर जोरी शीश चरणन दे, तब परमात्मा का भक्ति का वरदान मिलता है कि बेटा अब तू मेरे पास आ सकता है। यही वरदान मिलता है, यही वरदान मिलता है। ये नहीं कि जुग जुग जियो, तुम पास कर जाओ, 10 को बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, इतना ये सब वरदान नहीं मिलता है। भक्ति अचल बर मांगरी, मतलब अविरल भक्ति का वरदान मिलता है परमात्मा की तरफ से जीवात्मा को कि बेटा अब तुम मेरे पास आ सकते हो। यही वरदान मिलता है। इसी को कहा भक्ति अचल बर मांगरी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरी। संत कबीर साहब करता हुआ जीव संसार की ओर पीठ करता है और परमात्मा की ओर अपना सूरत करता है, और संसार से दौड़ लगा के सीधे अपने परमात्मा के पास, अपने निज धाम में चला जाता है। जब संसार से नाता तोड़ आइए, तब बात पिया की बूझिए जी, तलवार दो मयान एक, किस भांति बामे कीजिए जी। अरे मीठे प्याले को दूर कर, यह संसार का विषय रूपी मीठा प्याला है, अब परमात्मा की भक्ति करवा प्याला है। तो मीठे प्याले को दूर कर, कटु प्याला पीजिए जी। पलटू जब शीश उतारी भूई धरे, तब राह पिया की लीजिए जी। वही सूरत परमात्मा के पास जाती है। देखिए ज्ञान कहाँ छुपा हुआ है, तब ज्ञान होगा। ऐसे ज्ञान नहीं, ज्ञान बहुत गहन है, ज्ञान को समझना बहुत गहन है, और उसको जीवन में उतार करके लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन काम है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई। संसार का सब काम आसान है, लेकिन परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा को पा लेना, यही सबसे कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। क्यों लिखा गोस्वामी जी ने, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार जानई सो जेहि बनी जाए। जो जेहि कला कुशलता क सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी वही गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे, अति रसग सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वेत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, आदेश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाए। क्या समझे इसका मतलब कि रघुपति भगति करत कठिनाई, परमात्मा की भक्ति करना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। कहत सुगम, कहने में तो बड़ा आसान, कितना सुन लिए, इतना कह दिए, कितना सुन लिए। तो कहत सुगम करनी अपार, जरा करके देखिए तब पता चलेगा, पसीना छूट जाएगा। करने बैठिएगा ना, पसीना छूट जाएगा। मन की गति कैसी निराली है, एकदम नॉर्वे चला जाएगा। नॉर्वे कभी गए नहीं है, मन वहां चला जाएगा। स्वीडन, चाइना, श्रीलंका, कहाँ कहाँ, देवलोक, वैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, स्वर्ग लोक, पाताल, जहाँ कभी नहीं गए हैं वहां वहां मन चला जाएगा। कितना कठिन है मन को वहां ठहराना, मन को वहां जमाना, बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। मन को वहां अस्थिर करना बहुत कठिन काम है। इसीलिए कहते हैं, कहत सुगम करनी अपार जाने सो जेहि बनी जाए। लेकिन जो गुरु से युक्ति जान करके करते हैं, तो करते करते उनकी एक दिन बन जाती है। जो करेगा उसी का ना बनेगा, और जो करेगा ही नहीं उसका कहां से बनेगा। करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या, खूब विश्वास है गुरु महाराज आप हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन करते हैं तो करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। तो विश्वास करने से क्या होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। तो वही गुरु महाराज कह रहे हैं। यही बात गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, कहत सुगम करनी अपार जाने सो जेहि बनी जाए। जो गुरु से युक्ति जान कर करते हैं तो करते करते एक दिन बन जाती है। कैसे बनती है, तो कहते हैं झूठ मूठ खेले सचमुच होए।
झूठमुठ खेले सचमुच होए, आ सचमुच खेले बिरला कोए, आ जो कोई खेले मंचित लाए, आ होते होते होइए जाए। तो बन गया ना, बनते बनते बन गई। नहीं करेंगे संसार के फेरे में पड़े रहेंगे, संसार में खूब मटकी मारेंगे, खूब रूप रस में पचे रहेंगे, लटे रहेंगे, गले रहेंगे। तो संत कबीर साहब ने कहा यह माया किसी को छोड़ने वाला नहीं है। चेत करूं हो जोगी बिलैया मारे मटकी, ब्रह्मा को मारे विष्णु को मारे, नारद बाबा को सभा बिच पटकी, अज्ञानी को मारे ध्यानी को मारे, पंडित बाबा के वेद सब सटकी, कहे कबीर एक बार हमरों पर झपटी, काशी से ली मगहर में जाकर पटकी। यह माया किसी को छोड़ने वाला नहीं है, इसको खूब याद रखिए। इसलिए जो अपने को गुरु की भक्ति में, ध्यान में, सत्संग में, गुरु सेवा में अपने मन को लगा करके रखते हैं, उन पर गुरु महाराज की कृपा होती है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं जो जय ही कला कुशल ता कह सुलभ सदा सुखकारी। जो जिस काम को करने में निपुण होते हैं, कुशल होते हैं, प्रवीण होते हैं, उनको वो काम करने में मन लगता है, आनंद आता है। ध्यान में जब आपको मन लगने लगेगा तो ध्यान के अलावा कोई काम अच्छे नहीं होगा। तब आप नहीं कहिएगा बाबा फुर्सत नहीं मिलता, यही कहिएगा बाबा हमको ध्यान से फुर्सत नहीं मिलता है। संसार का काम सब गुरु महाराज कर देते हैं, हम ध्यान करते हैं, वो मेरा काम करते हैं। अभी क्या कहते हैं बाबा फुर्सतें नहीं मिलता है घर से, ध्यान कहाँ से करेंगे। और उसमें क्या कहिएगा वह ध्यान से फुर्सत नहीं मिलता। ये संसार का काम जो नहीं होता बाबा सब हो जाता है, पहले नहीं होता था क्यों? पहले इधर लगन नहीं था उधर था। तो जिसको आप संसार का काम अपने से करना चाहेंगे नहीं होगा, और ईश्वर पर छोड़ देंगे तो सब काम हो जाएगा। लेकिन सोचिएगा कि हम करेंगे तो आप में बल है, पर निज बल कछु नाही है। कहते हैं ना जे ही बने कमाई, सो बल तब ही पाओ, जब गुरु होए सहाय। तो सब काम तो वही करते हैं, हमको केवल अहम होता है कि हम यह काम करें, हम कुछ नहीं करते, सब काम हमारे गुरु महाराज ही करते हैं। तो जो जय ही कला कुशलता कह सुलभ सदा सुखकारी, असफरी सन्मुख जल प्रवाह सुरसरी बही गज भारी। नदी में जब बाढ़ आता है सावन भादों में, देखते हैं गंगा नदी कितने उफान पर रहती है, और उसमें जो छोटी छोटी सफरी मछली रहती है वह धारा के उल्टी दिशा में गमन करती है। उल्टी दिशा में क्यों? वह निपुण है, नदी में तैरना जानती है, कितना भी फोर्स हो नदी की धार का वह उल्टे दिशा में गमन कर जाती है। लेकिन विशालकाय हाथी वहां खड़ा रहे, वह नदी का जो तेज वेग है उसको बहा करके फंसाते हुए बहुत दूर लेके चला जाता है। क्यों? वह जो गजराज है, हाथी है, इस कला में निपुण नहीं है, वो तैरना नहीं जानता है। लेकिन सफरी मछली निपुण है, कुशल है, प्रवीण है, वह जानती है, वह भाटा से सिरा की ओर चढ़ाई करती है, वह उसके विपरीत दिशा में जाती है। तो वही कहते जो जय ही कला कुशलता का सुलभ सदा सुखकारी, सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी वही गज भारी। जो सरकरा मिलई सिकता मह बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। कहते हैं कि जो सरकरा किसको कहा गया? चीनी को। सिकता कहा गया बालू को। 1 किलो बालू में 1 किलो चीनी मिला दीजिए, कहें कि बालू से चीनी को अलग कर दीजिए, कर सकेंगे? खूब माथा पेची लगा लीजिए, लेकिन बालू से चीनी अलग होने वाला नहीं है। लेकिन उस चीनी का स्वाद लेने वाली जो छोटी छोटी पिपरी जो चींटियां है, वह झुंड के झुंड आती है, एक एक कण उठाती है चीनी का, आसानी से चीनी को बालू से अलग कर देती है। वह इस कला में निपुण है, लेकिन हम निपुण नहीं है। उसके लिए यह काम आसान है, सरल है, लेकिन मेरे लिए यह काम कठिन है, बहुत भारी है। तो जो सरकरा मिलई सिकताम बलते नहीं बिलगावे, अति रसक सूक्ष्म पिपीलिका बिनु प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तज जोगी। उसी प्रकार जो जोगी होते हैं, जो संत होते हैं, वे नींद को त्याग कर सोते हैं। सोए हुए हैं नहीं सोए हुए हैं, खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, अगर विषय भोग में भी देख लिया करते हुए तो विषय भोग नहीं कर रहे हैं। अगर संत पर कभी दृष्टि पड़ जाए कि बड़े विषय भोग में डूबे हुए हैं, कैसे संत हैं? वो नहीं, वह सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी गति होती है संतों की। सकल दृश्य निज उदर मैली, सोवई निद्रा तजी जोगी। ऐसे संत होते हैं
वह नींद को त्याग कर सोते हैं, सभी प्रकार के दृश्य को अपने उदर में, अपने भीतर में देख लेते हैं। सोई हरिपद अनुभवी परम सुख, वह परमात्मा सुख को प्राप्त किए हुए अनुभवी, परमात्मा पद को प्राप्त किए हुए सोई हरिपद अनुभवी परम सुख अतिशय द्वैत भी होगी, वे द्वैत और अद्वैत से रहित होते हैं, वे परमात्मा के परम पद को प्राप्त किए हुए होते हैं। संत कबीर साहब ने कहा, निर्बंधन बंधा रहे, अब बंधा निर्बंध होए, अब कर्म करे करता नहीं, अब दास कहावे सोए। ऐसे जो संत होते हैं सब काम करते हुए भी कुछ नहीं कर रहे हैं। अब कैसे, तो एक छोटा सा मैं प्रसंग सुनाता हूं आप लोगों का। एक गोपी थी, 12 वर्ष हो गया उसका विवाह का, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। तो उसकी सहेलियां कहती थी, अरे भगवान कृष्ण तो तुम्हारे मित्र हैं, तुम उसके साथ खेली हो, कूदी हो, पली हो, बढ़ी हो, क्यों नहीं जाती हो द्वारिका नगरी? अभी वहां के वे राजा बने बैठे हैं, उनसे जाके आशीर्वाद ले लो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, संतान की प्राप्ति हो जाएगी। बेचारी अपनी सखी सहेलियों की बात को मान करके आती है और आ करके द्वारिकाधीश से अपना सब बात सुनाती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो तुम ऐसा करो, तुम जाओ जमुना नदी के उस पार में एक बड़े उच्च कोटि के संत रहते हैं, उनका नाम है दुर्वासा ऋषि, और कहना उनसे कि मैंने तुमको उनके पास भेजा है, वे तुमको आशीर्वाद देंगे तो तुमको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। तो गोपी जो है जब जाने लगती है तो मन में होता रास्ते में तो जमुना नदी है, अब मैं जमुना नदी को पार कैसे करूंगी? जमुना नदी में तो पानी है। तो कहती है कि भगवान रास्ते में जमुना नदी है, मैं जमुना नदी को पार कैसे करूंगी? तो भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जब जमुना नदी रास्ते में तुमको मिल जाए तो तुम दोनों हाथ जोड़ लेना और कहना कि हे जमुना, यदि भगवान कृष्ण ने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग न किया हो तो तुम मुझे रास्ता दे दो और तुमको रास्ता मिल जाएगा। अब सोचने लगी गोपी, इनकी इतनी पटरानियां हैं, इतने बाल बच्चे हैं, आप कहते हैं जीवन में मैंने कभी किसी नारी का संग नहीं किया और जमुना रास्ता दे देगी। कितना झूठ बोलते हैं, ठीक है, पत्नी भी है, बच्चा भी है, आप कहते हैं हम जीवन में किसी स्त्री का संग ही नहीं किए। बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हुई। कहा कि अच्छा ठीक है, मन में रख ली, चल दी। गई, रास्ते में जमुना नदी आ गई, हाथ जोड़ के कहते हे जमुना, अगर कृष्ण ने जीवन में कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया हो तो तू मुझे रास्ता दे दे। जमुना बीच से सूख गई। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि तो सूख गई, नदी पार कर गई, उसको जाना था। अब कही कि दुर्वासा ऋषि के पास जा रही हूँ, कुछ रास्ते से फल ले लूं संदेश के लिए। संत के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, संत के पास जब भी जाए कुछ लेकर के जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वह क्या कि रास्ते से कुछ फल ले ली और जाती है दुर्वासा ऋषि के पास। अब पहले क्या करती है, फल उल काट करके खूब बढ़िया से दुर्वासा ऋषि को भोजन करा देती है। जब कर लिए तब दुर्वासा ऋषि पूछते, कहो क्या बात है, कैसे आना हुआ? तो गोपी सब बात सुना देती है कि देखिए हमको भगवान कृष्ण ने आपके पास भेजा है, मुझे एक संतान का सुख चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे पुत्र हो जाए। तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं, अरे वे क्या नहीं कर सकते हैं, वे तुमको मेरे पास क्यों भेज दिए, वे तो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, प्रबल प्रेम के पाले पर कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। हमारा मान बढ़ाने के लिए, हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए उन्होंने तुमको मेरे पास भेजा है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमको एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। गोपी बड़ी खुश हो गई। अब खुश होकर के जब वह आने लगी तो फिर उसको याद आया रास्ते में तो जमुना है, मैं पार कैसे करूंगी? उधर से तो पार होगी, इधर से कैसे करूंगी? तो दुर्वासा ऋषि से कहती है कि हे महात्मन, रास्ते में जमुना नदी है, कैसे पार करूंगी? तो दुर्वासा ऋषि कहते उधर से कैसे पार करके आई? तो बतला दी कि इस तरह से पार करके आई। तो दुर्वासा ऋषि कहते ठीक है, जाओ, जब बीच में जमुना आ जाए तो जमुना से कहना कि मेरा भोजन अगर दुर्वासा ऋषि नहीं किए हैं तो तुम सूख जाओ,
मेरा भोजन अगर दुर्वासा ऋषि नहीं किए हैं तो तुम्हारा कहना कि जमुना तुम सूख जाओ, जमुना सूख जाएगी। अब गोपी सोचती है इतना मेवा, मिष्ठान, काजू, किशमिश, अनार, सेब इतना खिलाई भर पेट काट के कैसे कहते हैं हम तुम्हारा भोजन नहीं किए? कितना झूठ बोलते हैं। मन में हुआ लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं, पेट भर खा लिया, कहते हम खाए नहीं तुम्हारा भोजन। तो मन में हुआ अब चली। अब जब जमुना रास्ता में मिल गई, कहते कि हे जमुना माँ, अगर मेरे हाथ का भोजन दुर्वासा ऋषि नहीं किए हैं तो तुम सूख जाओ, हमको रास्ता दे दो। जमुना बीचे से सूख गई। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये क्या हो रहा है। नदी पार कर गई, आती है भगवान कृष्ण के पास। भगवान कृष्ण पूछते हैं आशीर्वाद मिल गया? कहा कि हाँ प्रभु आशीर्वाद मिल गया। तो तू इतनी चिंतित क्यों है, क्या बात है, क्या मन में उथल पुथल चल रहा है? प्रभु भय लग रहा है आपसे पूछना। कि नहीं, निर्भय होकर के कहो, जो पूछना है घबराओ नहीं, निर्भय होकर के कहो। तो कहती है गोपी, भगवान एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आप कितने बाल बच्चे हैं, इतनी पटरानियां हैं, 16,108 रानियां हैं और इतने बेटा हैं, पोता है, नाती है, और आप कहते हैं कि मैंने कभी किसी स्त्री का संग नहीं किया, तो फिर इतना कैसे हो गए? और जमुना हमको कैसे रास्ता दे दी? और दूसरी बात, दुर्वासा ऋषि को मैं भरपेट भोजन कराई, अब वे कहें कि अगर तुमको तुम्हारा भोजन मैंने नहीं किया हो तो तुमको जमुना रास्ता दे देगी, और जमुना भी रास्ता दे दी, लेकिन मैं अपने हाथों से भरपेट भोजन कराई हूं। ये मांजरा क्या है, चक्कर क्या है प्रभु, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वहीं पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे गोपी सुनो, जो संत होते हैं, जो भगवंत होते हैं, वे इस संसार में अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। उनको संसार से कोई आसक्ति नहीं होती है। वे आसक्ति रहित होकर, आसक्ति को त्याग करके संसार का काम करते हैं, तो संसार के कर्म का लेप उनके ऊपर में नहीं पड़ता है। वे खाते हुए भी नहीं खाते हैं, स्त्री है भी तो नहीं है, मतलब कुछ भी काम करते हैं, निर्बंधन बंधा रहे, बंधा निर्बंध होए, कर्म करे करता नहीं, दास कहावे सोए। ठीक है ना, क्योंकि वे दास भाव में कोई काम करते हैं, वे कोई भी काम करते हैं तो उनके ऊपर में कर्म का लेप नहीं पड़ता है। क्यों? गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, क्या लिखा? शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरी कोई अपुनित न कहई। कहते हैं कि शुभ और अशुभ, पवित्र और अपवित्र सब चीज गंगा नदी में बहता है, लेकिन गंगा को कोई बुरा नहीं कहता है, उसको कोई खराब नहीं कहता कि गंगा खराब है। गंगा में क्या नहीं बहता? मैला नहीं बहता है, पेशाब नहीं बहता है, क्या नहीं बहता? मुर्दा नहीं बहता है, लेकिन उसको कोई बुरा कहता है। तो शुभ और अशुभ सलिल सब बहई, असुर सरी कोई अपुनित न कहई। इतना ही नहीं, गंगा भानु कृषाणु सर्वरस खाही, अतिन कह मंद कहत को नाही। भानु मतलब क्या हुआ? सूर्य। भानु मतलब सूर्य। भानु कृषाणु सर्वरस खाही, ठीक है ना। अताको मंद कहत को नाही। कृषाणु अग्नि, अग्नि क्या नहीं खाता है? सब कुछ खा जाता है। सूर्य को देखिए, सूर्य क्या नहीं खाता है? गंदा जल हो या साफ जल हो, सबको सोख लेता है। भानु कृषाणु सर्वरस खाही, लेकिन फिर भी उसको कोई अपवित्र नहीं कहता। कोई कहता है कि सूर्य खराब है, का मैला पर के रस को वो नहीं सोखता है, गंगा के जल को नहीं सोखता है, या गंदला जल को नहीं सोखता है, या पेशाब पखाना पर के जल को सूर्य नहीं सोखता है। आग किसको नहीं जला देता? अच्छा चीज भी दीजिए तो खा जाएगा, अब बुरा चीज भी दीजिए तो खा जाएगा, लेकिन उसको कोई अपवित्र कहता है। ठीक उसी प्रकार समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। रवि मतलब सूर्य, पावक मतलब अग्नि, और सुरसरी मतलब गंगा। जो सूर्य, अग्नि और गंगा के समान समर्थ्यवान होते हैं, वे कुछ भी करते हैं तो उनको कोई दोष नहीं लगता, उनको कोई दोष नहीं लगता। ठीक है ना। तो ऐसे होते हैं। अब गोपी को ज्ञान हो गया, गोपी सब बात समझ चुकी थी। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे कुछ भी करते हैं तो नहीं करते हैं, कुछ भी करते तो नहीं करते। तो ऐसे वे महापुरुष होते हैं, ऐसे वे संत होते हैं। वही संत कबीर साहब ने कहा कि मेरी सूरत सुहागिनी जागरी, दो कर जोरी शीश चरणन दे भक्ति अचल बर मांगरी।
कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं कि शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। तो ऐसे जो महापुरुष होते हैं वे उस अवस्था को, उस दशा को प्राप्त किए हुए होते हैं। कौन दशा? तो सकल दृश्य नुज उदर मैली सोवई निद्रा तजी जोगी, असोई हरिपद अनुभवई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। मतलब जो संत होते हैं वे नींद को त्याग कर सोते हैं, सभी प्रकार के दृश्य को अपने भीतर में देख लेते हैं। वे परमार्थी होते हैं, प्रपंचों के त्यागी होते हैं, वे परम पद को प्राप्त किए हुए होते हैं। कौन सी अवस्था को? जहां किसी प्रकार का शोक नहीं है, जहां किसी प्रकार का मोह नहीं है, जहां किसी प्रकार का भय नहीं है। शोक मोह भय दिवस निशि, न तो वहां दिन है न रात है, देश काल तो नाही, न वहां देश है न काल है, इस अवस्था को प्राप्त किए हुए होते हैं। तो शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल तह नाही, तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूल न जाहि। जो इस दशा को प्राप्त कर लेते हैं उनके जितने संशय सब का निर्मूल हो जाता है, सब संशय समाप्त हो जाते हैं। मतलब भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। मतलब परे से परे ब्रह्म को जो देख लेते हैं उनके सभी संशय समाप्त हो जाते, सभी कर्म जल करके नष्ट हो जाते हैं जो परमात्मा को देख लेते हैं। इसी के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा, उस देश के संबंध में कहता हूँ, उस देश की बतिया जहां न होत दिन रतिया, नहीं रवि चंद्र और तारा, नहीं उजियार अंधियारा, नहीं तह पवन और पानी, गए वो देश जिन जानी, नहीं तहां धरनी आकाशा, अकरे कोई संत तहां वासा, उहुआ गम काल को नाही, तहवा नहीं धूप और छाही, सो हंगम नाद उहुआ नहीं भाई, न बाजे शंख सहनाई, निह अक्षर जाप तह जापे, उठत धुन सुन से आपे, मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिनु भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। जो उस धाम में चले जाते हैं वे सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, जीव का परम कल्याण हो जाता है। तो कहने के लिए बहुत ज्ञान की बात है, बहुत ध्यान की बात है, लेकिन मैं यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।